हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलते हैं हम अपनी सीरीज़। हमारा 2013 का पेपर है यूपी टेट का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेपर 1। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, यहाँ पे आंसर आ गया है, कोई बात नहीं इसको। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन 1। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच स्टेट डज नॉट हैव एनी मैरी टाइम बाउंड्री। ठीक है, तो देखिए मैरी टाइम जो बाउंड्री होती है वो एक्चुअल में वाटर बाउंड्री की बात की गई है। ठीक है, तो मतलब जिसमें वाटर बाउंड्री ना हो। ठीक है, ऐसे स्टेट का नाम बताना है जिसमें वाटर बाउंड्री ना हो। तो हमें ऑप्शन दिया गया है गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी वाटर बाउंड्री है, आप सबको पता है, तो ये हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर गुजरात में भी है और गोवा में भी है। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान ऐसा है स्टेट है जो कि पूरी चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो राजस्थान हमारा राइट आंसर होता है। अगर आप देखें तो राजस्थान के नॉर्थ में देखें तो पंजाब है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन देखें तो यूपी हरियाणा है ईस्ट, और इसका साउथ ईस्ट पोर्शन देखें तो वहाँ पे मध्य प्रदेश है, और साउथ वेस्ट देखें तो वहाँ पे गुजरात है, और वेस्ट पोर्शन देखें तो पाकिस्तान है। तो इस तरह से कहा जाए तो ये चारों तरफ से क्या है, लैंड लॉक्ड है, और इसके चारों तरफ कोई भी वाटर बाउंड्री नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन क्या होता है, हमारा राइट ऑप्शन होता है थर्ड, राजस्थान। क्वेश्चन 2, द पोल्यूशन लेवल ऑफ रिवर इज़ मेजर्ड। जो रिवर होता है उसका जो पोल्यूशन लेवल होता है वो किसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। तो एटीपी तो हमारा एनर्जी के सोर्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन के थ्रू होता है। एटीपी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऑप्शन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये हमारी सेल को एनर्जी देता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या प्रोडक्शन करता है, एटीपी का। तो यहाँ से ये ऑप्शन हट जाता है, एसटीपी भी हट जाएगा, डब्ल्यूपीएल भी हट जाएगा। अब राइट ऑप्शन हमारा आएगा बीओडी, बॉड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस हिसाब से रिवर में बीओडी के थ्रू उसको चेक किया जाता है कि वहाँ पे जो भी बायोलॉजिकल जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको बीओडी को मेजर किया जाता है, और तब समझ में आता है कि वो जो रिवर है उसमें पॉल्यूशन का क्या लेवल है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन 2 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन थर्ड, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन थर्ड, द डिसीज दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, हमें ऐसे डिसीज़ का नाम बताना है जो कि वायरस से कॉज्ड होती है। तो टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया से होती है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो कि जिसकी वजह से क्या होती है, टाइफॉइड होता है। कॉलरा भी हमारा विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलेरी, उसके थ्रू कॉलरा होता है। कॉमन कोल्ड, ये भी एक बैक्टीरिया निकला, ये भी एक बैक्टीरिया निकला। ठीक है, ये विब्रियो कॉलरीज का वो है नेम है, और ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। कॉमन कोल्ड जो होती है वो वायरस के होती है। ठीक है, तो इसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मलेरिया की बात करें तो वो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि एक क्या है, प्रोटोजोअन है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो हमें राइट ऑप्शन हमें मिल जाता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, द डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस इज कॉमन कोल्ड। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो वो आपका टेम्परेचर अगर देखा जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ह्यूमिडिटी भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही विंड। ठीक है, रेनफॉल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे वेजिटेशन पे बहुत ज़्यादा या एग्रीकल्चर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो रेन वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता, मतलब उसमें इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कि हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, तो रेनफॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और यही एक इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है रेनफॉल। क्वेश्चन 5, विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। देखिए लेयर से एटमॉस्फेयर की बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अब ये हमें मिला कोल्डेस्ट लेयर। तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं कि हमारी ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर लेयर होती है, टी से डिनोट कर देते हैं। फिर उसके बाद होती है मेसोस्फेयर,
फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है आयनोस्फेयर और फिर होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कोल्डेस्ट। तो हमें पता है अर्थ के ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो शुरू में तो थोड़ा सा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है और फिर ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो सन की वजह से टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ करने पड़ लगता है। ठीक है, तो वो लेयर हमारी मेसोस्फेयर है जो कि कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन 2 राइट है, मेसोस्फेयर। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। इस पे भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपी टेट में। 2019 से अब हम लोग 13 पर आ गए करते करते, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर हम सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखें तो हमें क्या मिलती है, मीथेन मिलती है और CO2 मिलता है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो हमें अगर देखें तो इसमें से हमारे पास क्या हमें मिल रहा है, मीथेन मिल रहा है। तो ये राइट ऑप्शन हुआ क्वेश्चन 6 का 4 मीथेन। प्रोजेक्ट टाइगर की बात बहुत बार की जा चुकी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें जो है लाइन का टाइगर का प्रोटेक्शन किया जाता है और ये किया गया था 1973 में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 1973। क्वेश्चन 8, द इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस विच क्लोजली फॉलोज 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन डाली गई है अर्थ पे, उसको इमेजिन किया गया है और वो कहाँ पर है, 180 मेरिडियन पे है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, उसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। बाकी जो हमें ऑप्शन दिए हैं, इक्वेटर वो एक अलग चीज़ है कि वो बीच की लाइन होती है, प्राइम मेरिडियन अलग चीज़ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अलग चीज़ है। यहाँ पे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट है, क्वेश्चन 8 का 1 इंटरनेशनल डेट लाइन। क्वेश्चन 9, in which of the following state Gulf of Mannar Marine National Park is situated। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात में नहीं है, ये हमारे नीचे साउथ के पोर्शन यानी कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक नेशनल पार्क है और ये बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है। 1989 में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ है आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे साउथ पोर्शन में है। कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन 10 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज़। जब इससे पहले अब 2021 में होना है और इससे पहले 2011 में ही हुई थी, तो उस टाइम पे जो फीमेल और मेल का रेशियो था तो वो क्या था, 940:1000। यही इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ फार्मर्स फ्रेंड। एंड तो नहीं होती है, बी भी नहीं है, बटरफ्लाई भी नहीं है, अर्थवॉर्म है। ये एक्चुअल में क्या, इसका जो फूड होता है वो क्या होती है, मिट्टी होती है। ये मिट्टी में ही रहता है और ये क्या करता है कि जो भी जो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं एलिमेंट्स, उनको तोड़कर अपनी बॉडी से ये उसको सिंपल उसमें चेंज कर देता है यूनिट्स में, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी होती है या सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। इसीलिए इसको हमेशा क्या कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर्स का, किसानों का दोस्त कहा जाता है। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, अर्थवॉर्म। क्वेश्चन 12 की बात करें, चिपको मूवमेंट की बहुत ज़्यादा बात पहले भी की जा चुकी है और इसे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। इसमें क्या करते हैं कि पेड़ों को हक कर लेते थे। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है टू सेव इन्वायरमेंट विच स्टेट इज़ एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि पहले जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब उत्तराखंड को अलग कर दिया गया है, तो इसलिए आप लोग उत्तर प्रदेश से इस क्वेश्चन को कंफ्यूज मत करिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 उत्तराखंड। क्वेश्चन 13, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज स्टडीड इन। तो उसको स्टडी को कहा जाता है इथोलॉजी। जब हम एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं इथोलॉजी। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 इथोलॉजी। क्वेश्चन 14, सीवीड्स इज अ चीफ सोर्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आयरन। तो आयरन तो नहीं है क्योंकि सीवीड्स जो चीफ सोर्स होते हैं वो हेलोजेंस के होते हैं और हेलोजेंस में भी किसके होता है, मेनली आयोडीन का होता है।
ठीक है। तो इसकी डिफिशियंसी अगर आयोडीन हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो हमें कौन सी डिसीज़ हो जाती है, ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन चीफ सोर्स है सी वीड्स का। तो क्वेश्चन 14 का राइट ऑप्शन हो गया थर्ड, आयोडीन। लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस आर पैरासाइट्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स, सिम्बियोन्स। ऑब्वियसली यही राइट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 4, लाइकेंस आर सिम्बियोन्स। क्वेश्चन 16, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन। सिर्फ व्हीकल में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, कुकिंग में, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये व्हीकल्स और इंडस्ट्री दोनों में ही यूज़ होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन 16 का आंसर होगा 4, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। द एब्रिविएशन ऑफ LPG क्या होगा? LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सीधा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब विच रेज बिफोर रीचिंग द अर्थ। तो आप सबको पता होगा कि ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो होती हैं हमारे लिए डेंजरस होती हैं, तो इनको हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और हम तक पहुंचने नहीं देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 18 का राइट ऑप्शन हुआ अल्ट्रावायलेट रेज। क्वेश्चन 19, बैट इज़ अ मैमल बिकॉज इट फ्लाइज। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हम लोग भी मैमल है और उड़ रहे होते। नॉक्टर्नल है, तो ये भी नहीं है क्योंकि हम लोग भी नॉक्टर्नल नहीं है। वेजिटेरियन, ये भी नहीं है क्योंकि हम लोग भी मैमल हैं और वेजिटेरियन नहीं है। खाली वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें राइट ऑप्शन एक बचता है, गिव बर्थ टू बेबीज़। तो 19 का राइट ऑप्शन है। यहाँ पे यही होना चाहिए कि बच्चे जो बच्चों को बर्थ देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। तो 19 का हुआ 4। क्वेश्चन 20, environment is defined as abiotic and biotic component, things on earth below sea level। तो ये तो रिमूव होता है। things which surround us, none of the above। anything which surround us यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन है abiotic and biotic components। क्वेश्चन 21, which of the following international organization is dedicated to cause wildlife conservation। तो वो हमारी है UNDP। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो राइट ऑप्शन हुआ हमारा 21 का सेकेंड, UNDP। क्वेश्चन 22, द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हमारा है सिल्वर आयोडाइड। याद रखिए इसको क्योंकि ब्रोमाइड और इससे बहुत इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होगा। तो सिल्वर आयोडाइड, AgI। ठीक है, इससे याद रखिए कि ये क्या है, एक हमारा आर्टिफिशियल रेन इससे प्रोड्यूस की जाती है, क्लाउड सीडिंग की जाती है इससे। बायोडीज़ल भी क्वेश्चन ये थर्ड बार है पूछा जा रहा है 19 से। तो ये बायोडीज़ल प्रिपेयर्ड होता है यूट्रिकुलेरिया, जट्रोफा, सिडार एंड यूकेलिप्टस। तो आंसर है हमारा जट्रोफा। ठीक है, ये यूफोर्बिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और इससे हमें बायोडीज़ल मिलता है। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन 2। द वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। तो 16 सितंबर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 2। अब बात इन्होंने की है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, एक होता है सेरीकल्चर, ठीक है, वो सिल्क वॉर्म से रिलेटेड होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? सिल्क वॉर्म से, और सिल्क इससे प्रोड्यूस्ड होता है ना, तो इसके अंदर इसको देखा जाता है। लेकिन ये सिल्वीकल्चर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सिल्क नहीं है, ना फ्लावर्स है और ना ही फर्टिलाइजर्स हैं। तो इसका ऑप्शन है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सिल्वीकल्चर के अंदर फॉरेस्ट और उसके प्रोडक्ट को दिया जाता है। क्वेश्चन 26, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो वो ऑब्वियसली देखिए चंद्रप्रभा है तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये है, तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 27 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो गोट की बात करें तो गोट हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, वो ऐसे ही ले लेता है प्लांट्स को।
और अगर लाइन की बात करें तो वो हमारा सुपीरियर या टर्शियरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। एलिफेंट भी हमारा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्लांट्स को खाता है, ठीक है। और स्नेक की बात करें तो ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 27 का राइट ऑप्शन है 2। ये गलत आंसर है, यहाँ पे श्योर हैं हम। यहाँ पे ये लॉइन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ स्नेक। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट है, स्नेक। लॉइन नहीं आएगा, वो टर्शियरी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन 28, जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है, ये हमेशा किधर मिलेगा हमें, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय रीजन में हमारा ये जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि ये हमेशा पहाड़ी इलाकों में होती है। पहाड़ है या माउंटेन हमारे हो गए या प्लेटूज़ हो गए, उनके ऊपर इनको किया जाता है, तो ये इसलिए वहाँ होगा मेघालय में। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ मेघालय। क्वेश्चन 29, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ अमोनिया, बिल्कुल भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका राइट ऑप्शन है, CO2। ड्राई आइस क्या होती है, किसकी सॉलिड फॉर्म होती है, CO2 की सॉलिड फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और यहीं पे आपकी 2013 की सीरीज़ ख़त्म होती है। ये आपके यूपी टेट के प्रीवियस पेपर्स हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग डाल रहे हैं। आप लोग इसको देखते रहिए, और फिर हम लोग इसके आगे फर्दर सीटेट के और फिर फर्दर टॉपिक वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।